जब भी हम लोग विकेट देखने गए ना तो कोचिज उधर खड़े थे, तभी उन्होंने कोई आदमी भेजा और बोला कि थोड़ा 2.5 मीटर इधर से दूर खड़े हो, विच वॉज लिटिल सरप्राइजिंग, क्योंकि क्रिकेट विकेट डे आफ्टर 5 दिन का टेस्ट मैच होने वाला है और जोगर्स पहन के हम खड़े थे, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगा. वी ऑल हैव बीन ऑन द ग्राउंड इनफ, प्लेड सो मच क्रिकेट, and we all know that curators are little overprotective or little, possessive about the square and ground and all. So what he said about head coach, I don't really want to comment because that's his opinion, and everyone in this world have their opinions. But I think just looking at the wicket with a rubber spike, just day after there is a test match there, there's nothing wrong. You can't see that the people, curators also needs to understand that the people they are talking to, they are highly skilled and intelligent people. So for example, if you go on the ground now where we practiced, you won't even see that any bowlers in outfield would have marked with his spikes. So we keep spray. So we try and see, and that all comes from head coach, that we'll try and see that this ground also should not get damaged. So when you are working with a very intelligent and highly skilled people, if you sound a bit arrogant or if you come across like, you can be protective, but end of the day, it's a cricket pitch. It's not an antique where you can't touch because otherwise it's 200 years old and it can be broken, So that's what I feel. I mean, that's after a day, we were with rubber standing there. You tell me day after a day, a batsman will be sliding to survive from run out. A bowler will be sliding there to stop the ball. So maybe he's thinking that we are trying to grow the grass. I mean, I don't know. He said that we are trying to get this grass. Next wicket to the center wicket. I mean, I don't know how much grass will grow in one day and what will happen in next 5 days. So sometimes you want your ground to be good and square to be good, but end of the day, it's a cricket pitch. कोच, जब आप लोग पिच देख रहे थे उसी दौरान ब्रेंडन मक्कलम और रॉब की ने भी आकर पिच देखा, तो उनको भी ऐसा बोला गया कि आप पिच से हट जाओ, या वो सिर्फ इंडियन कैंप के लिए वो इंस्ट्रक्शंस थी कि आप लोग दूर रहिए, वो कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं? और सेकंड, जब बात पिच की हो ही रही है तो थोड़ा बता दीजिए, पिच देख के कैसा लगा, बॉलिंग का क्या चल रहा है, बुमराह का अवेलेबिलिटी वगैरह थोड़ा डिटेल में. नहीं, रॉब की और ब्रेंडन आया तभी, जब हम लोग वहां थे तभी उन्होंने बोला हो तो मालूम नहीं, मेरे सामने तो कुछ नहीं बोला. तो वो फर्स्ट आंसर. दूसरा की विकेट में ग्रास है जो नॉर्मली अपार्ट मैनचेस्टर में थोड़ा कम था, बाकी तीनों जगह पे था, वो टाइप का ही है, थोड़ा मॉइस्चर है. सो जो टिपिकल अभी तक पहले हम 3 मैच खेले, बट फिर हर एक ग्राउंड का एक सोइल का अपना वो रहता है. तो यहाँ पे बोलते हैं कि नॉर्मली बाउंस अच्छा रहता है, अर्ली थोड़ा मूवमेंट रहता है, देन रन्स भी होते हैं. बट दैट अगेन हम 2019 से डेटा देख के बोलते हैं 2025 में मैच खेल रहे हैं, तो जब खेलेंगे तो भी मालूम पड़ेगा कि विकेट कैसा खेल रहा है. बुमराह इस फिट अभी उनके लोड के हिसाब से. लास्ट मैच 1 इनिंग बॉल डाला है, तो दैट ऑब्वियसली हेड कोच, आवर फिजियो एंड कैप्टन, दे विल हैव अ डिस्कशन एंड डिसाइड. अभी नहीं हुआ कोई डिस्कशन बुमराह के? नहीं, अभी तक नहीं हुआ. आप बता पाएंगे कि क्या हमारी तरफ से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज की जाएगी इस बात पर, पहली चीज. और दूसरी चीज, जब क्यूरेटर नेट्स की तरफ आए, आपने भी उनको शांत करने की कोशिश की. गौतम वहां पर काफी ज्यादा मतलब थोड़ा सा दिखा कि अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं. वहां पे क्या बातचीत हुई, क्योंकि विकेट का मसला तो वहां से बात करके सॉर्ट आउट हो गया, इधर आकर क्या दिक्कत हुई और क्या हमारी तरफ से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज की जाएगी? मैं सोच रहा था आप लास्ट मैच के ड्रॉ के बारे में, बैटिंग का पूछोगे यार आप तो. वो भी पूछ लेता हूँ सर. नहीं, वो वहां पे जब वो कूलिंग बॉक्स ला रहे थे ने, तभी भी वो रोलर पे बैठे बैठे उसने चिल्ला के वो सपोर्ट स्टाफ को बोला कि वहां मत ले जाओ. अभी वो कूलिंग बॉक्स का वेट मेरे हिसाब से 10 किलो होगा, उसके ज्यादा तो नहीं होगा. और जो हम वहां पे चल रहे हैं, जो शब्द उन्होंने चुना उससे दिक्कत थी? नहीं, सब तो मैंने तो पर्सनली सुना ही नहीं, बट उसने ऐसा कुछ वहां दूर से बोला कि वहां पे मत ले जाओ वो कूलिंग बॉक्स. सो थोड़ा मेरे हिसाब से पॉजिटिव होना अच्छा है और प्रोटेक्टिव होना भी अच्छा है, बट इतना भी नहीं कि. तो तभी गौतम ने सिर्फ वही बोला कि ऐसे वहां से सपोर्ट स्टाफ के साथ ऐसे बात मत कर तू, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ हम सब जो है वो हेड कोच के अंडर में आते हैं. वो कोई एनी हेड कोच बोलेंगे कि यू कांट वहां से शाउट करके ऐसा नहीं बोल सकते.
So it was very normal. Then वो वहाँ आके he was saying, वो मुझे लगता है it got built up from the wicket जब हम देख रहे थे तभी से. And to be very, very honest, if you want me to be very honest, before coming to Oval, most of the team knows that Curator is not the one, like, easiest person to get on with. And I'm sure you also will be aware about it. Yeah. So that gives a lot of answers. No, I don't think शिकायत का वो तो कोई मतलब नहीं. इधर लास्ट इधर लास्ट मैच के सेकंड इनिंग के बारे में भी बोलिए कि आपने कितना सोचा था कि इतना डीप चला जाएगा मैच, इतने डीप तक 5 सेशन खेल पाएंगे. और दूसरी बात, क्या ये सेकंड इनिंग का बैटिंग फर्स्ट इनिंग में होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में अगर हम पिछड़ गए तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है. हमारी बिलीफ तो थी, क्योंकि एक स्टेज पे हमको मालूम हो गया था कि जब 150 रन तक का लीड होता तो हम सोच सकते थे कि 350 रन करे और उनको 2 सेशन भी मिले 200 रन के लिए, और विकेट ज्यादा स्पिन कर रहा है या अप एंड डाउन रह रहा है, तो हम लोग रिजल्ट ला सकते हैं. बट एक बार वो 300 के ऊपर जाने के बाद उसमें 2 ही रिजल्ट पॉसिबल थे, या तो ड्रॉ या हम लोग हारते. सो पहले 2 विकेट जल्दी गए, बट वो बिलीफ पहले से ही था कि अगर हम जीत नहीं सकते हैं तो हम हारेंगे नहीं मैच, वो श्योर था. और गिल और केएल इतना अच्छा खेलने के बाद जब लास्ट डे लंच के पहले वो 2 विकेट गिरा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा हम फॉर्चुनेट भी थे कि जडेजा का कैच ड्रॉप हुआ. इट इज पार्ट ऑफ द प्ले, बट वो तो उनकी बैटिंग में भी होता है. उसके बाद लंच के बाद जैसे जडेजा और वॉशिंगटन खेले, जो मैं भी वहां पार्ट ऑफ डिस्कशन था, बट जो एग्जैक्टली प्लान किया था वैसे खेले, ना कोई अनड्यू रिस्क लिया, ना कोई अनड्यू शॉट्स खेला. तब तक जब तक हमको मालूम था कि अभी हम सेफ हो गए, अभी शायद एक आधा विकेट गिरेगा, तो जो लास्ट 25-30 रन 100 के लिए जो शॉट्स खेले वो भी कैलकुलेटिव थे कि अभी प्रॉब्लम नहीं है अगर एक आधा विकेट गया तो भी. वो फर्स्ट इनिंग के बारे में मैंने पूछा, क्या फर्स्ट इनिंग में इतना बड़ा स्कोर करना ज्यादा अहम हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इनिंग में हमारे 3 बैट्समैन सेट होके जो आउट हुए, उन लोगों को बड़ा इनिंग कन्वर्ट करना ही चाहिए. पर दूसरी एक चीज वो भी है कि फर्स्ट इनिंग में उनके बॉलर्स फ्रेश है, डाल रहे हैं. सेकंड इनिंग में जब वो डाल रहे थे तब वो 200 ओवर के बाद बॉल डाल रहे थे, तो वो भी थोड़ा टायर्ड होंगे. बट यस, वो तो 100% है कि हमको टेस्ट मैच जीतना है. तो पहले इनिंग में अगर हम 500 रन जैसे 450-500 रन के ऊपर रन्स करेंगे तो हमारा टेस्ट मैच जीतने का चांसेस बढ़ ही जाता है, और बैट्समैन लोगों को वही ट्राई करना चाहिए. Coach, as ever, thank you for your ability to switch between languages. I apologise for taking you back to the start of the media conference, but could I just ask you for an answer in English, if possible, Yeah. on what caused the scenes that we saw between the head of ground staff and particularly with Gautam Gambhir? What caused that this morning? So I honestly, because I was there, I felt when we were just standing on the wicket, looking at the wicket, if one of the ground staff came and said, you stand 2.5 meters away from here, which in my cricketing career, I've never seen anybody saying that. Because I don't know, so literally he was saying you go outside the rope to head coach and see the wicket. I don't know how you see it, because, and if somebody is like brushing the shoes, or somebody is trying to put something in the wicket, or somebody wearing spikes, the curator feels that, it's fine. But it was very strange way of saying you go and stand 2.5 meters away from here. So I think that is what started. So, because Gautam is someone, he doesn't even speak unnecessary things. He doesn't talk to anyone. Last 4 games we played, everywhere, wherever we go, all the curators where they talk, they even tell you when they're going to cut the grass, whether they're going to cut the grass. And if they don't want to give an answer, they will say, we'll see on the weather, we'll see tomorrow. So that's a good answer. So yeah, absolutely. So specifically, the wicket that will be used for the match, Gautam was trying to just take a look at it this morning. Yeah, and I was there. All coaches were there, yeah. So I think looking at the wicket is something not a bad thing with the joggers on. कोच सो कोच ध्रुव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एक गेम होने वाला है. आप सीरीज के शुरू से उनको देख रहे हो, हाउ बिहाइंड द सीन्स यू हैव बीन वर्किंग हार्ड विथ हिम. सो थोड़ा सा अगर बता पाएंगे उनके प्रिपरेशंस के बारे में. आपने इंडिया ए सीरीज के साथ, वो इंडिया ए टीम के साथ आए हुए थे, तो थोड़ा सा अगर ध्रुव के प्रिपरेशंस के बारे में. ध्रुव इज एन आउटस्टैंडिंग टैलेंट. यू नो, he is a very good keeper and he can bat really well. And he's been preparing. Obviously, all the guys are very professional, whether they are playing, you take it from Abhimanyu to Dhruv or anyone, whether they are playing or not, we try and do that they all get enough
volume of batting, bowling, whatever requires. But particularly about Dhruv, is very talented player. He has already played and performed for India. So they all keep preparing that any stage, any injuries, any requirement, they should be ready to play. And I think he's in the same mindset. Only plus thing is because Rishabh got hit on the finger first, so that game also he kept at Lords, which was difficult times because ball was up and down, and few byes went, and then the next game again because Rishabh got hit on the feet, so he kept. So the keeping side he has already done it for long enough. The batting, I think he's prepared, he's ready, and he's very, very talented. So he'll try and do his best, there's no doubt. It's been a long, heated, at times combustible series. Is Gautam Gambhir feeling the pressure, feeling the heat? I don't think so, really. No, I think it's been a very, very competitive series, and both the teams, to be fair to England, also played really well. We know that first test also and Lord's test also could have gone either way. So all the test matches went to 5th day. So it's been absolutely brilliant test series so far. But no, Gautam is someone I've never seen him under pressure in our playing days to now. So no, definitely not under pressure. But yeah, we wish that our Lord's game we could have won and we 2-1 up and all that we all think. But that's not pressure. That's just going back and thinking that could have we done something different. But that's normal. Nothing about pressure or taking pressure or anything like that. कुछ आपने ध्रुव जुरेल पर अभी बात की, लेकिन बहुत सारे बदलाव ऐसे लग रहे हैं कि वो हो सकते हैं. क्या कुलदीप यादव को भी यहाँ पर मौका मिल सकता है, क्योंकि ट्रेडिशनली वैसे भी ये स्पिनर्स को ज्यादा खिलाया जाता है यहाँ पर, लेकिन दोनों स्पिनर्स अच्छा भी कर रहे हैं, तो क्या तीसरा स्पिनर आ सकता है टीम में, या फिर और कोई कुछ चेंजेस क्या हो सकती है? और कुलदीप की तैयारी भी हमने देखी कि पहले गेंदबाजी बहुत देर की, आज भी उन्होंने बल्लेबाजी भी की. हर वेन्यू पर कुछ ऐसा ही रहा है क्या? हर वेन्यू पर वो तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो नहीं खेलते हैं, क्योंकि जो खेल रहे हैं वो अपनी बॉडी के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि 5 दिन के बाद 3 दिन का टर्न अराउंड, उसमें 1 दिन का ट्रैवल. बट जो नहीं खेल रहे हैं वो तो ऑलवेज आके नेट में सेम ही फर्स्ट टेस्ट से आप देखोगे तो ऐसा ही रहेगा. अभी टीम तो कल कैप्टन एंड हेड कोच विल सिट डाउन एंड डिस्कस एंड डिसाइड. सो वो तो आज डिसाइड नहीं हुआ है, एंड अगर हुआ भी हो तो इट इज नॉट माई प्लेस टू डिक्लेयर दैट, बट कल ही डिसाइड होगा. सो प्रिपरेशन देख के आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये प्लेयर खेलने वाला है. नहीं, लेकिन उनकी तैयारियों के बारे में क्या कहेंगे? कुलदीप इज एन आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल, जो ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स रियली हार्ड ऑन हिज गेम, एंड नॉट ओनली बॉलिंग, यू विल ऑलवेज सी हिम बैटिंग, यू विल ऑलवेज सी हिम फील्डिंग. सो ऐसा नहीं है कि वो ये पर्टिकुलर आज कुछ अलग कर रहा है. कोच सिराज के वर्कलोड के बारे में कुछ बता पाए? वो तो खुद द वे दैट ही इज, वो तो हर मैच खेलना चाहेंगे, मगर वो एक लौते बॉलर है जो सारे मैच खेले, तो उनका वर्कलोड कंसिडर हो रहा है, और क्या स्टेटस है उनका? नहीं, उसका सारे बॉलरों का वर्कलोड कंसिडर होता है. मैं लास्ट पीसी में भी किसी ने वर्कलोड के बारे में पूछा था. सो आई डोंट नो कि एक्चुअल वर्कलोड आप लोग क्या समझ रहे हो. सो मैं क्विकली अगर बता दूं तो कि अगर टेस्ट सीरीज के पहले अगर एक बॉलर वीक के सर्टन अमाउंट ऑफ ओवर्स डालता है, कि अगर वो T20 के लिए प्रिपेयर कर रहा है और 20 ओवर 25 ओवर डाल रहा है, हर रोज 6 ओवर डाल रहा है, और या तो 5 दिन 6 ओवर डाल रहा है, तो दैट इज गुड इनफ वर्कलोड फॉर T20 मैच. सो वैसे टेस्ट मैच के लिए ये लोग जब IPL खेल रहे थे तभी भी बॉलिंग कोच, SNC, वो सब उनके कॉन्टेक्ट में है, उनके पास GPS है, वो रिकॉर्ड दिखाता है कि थ्रू आउट द वीक ये बॉलर ने कितने बॉल्स डाले, कितने ओवर्स डाले, और वो लोग कांस्टेंट टच में रहते हैं बॉलिंग कोच के साथ. सो वो जो लास्ट 4-5 वीक का बिल्डअप है उस पे से डिसाइड होता है कि इसमें स्पाइक ना आए. तो स्पाइक क्या होता है कि अगर एक बॉलर वीक के 30 ओवर डाल रहा है और सडनली पहले इनिंग में आके उसने 35 ओवर डाल लिए, तो उसका लोड का स्पाइक होता है. सो सिराज जितने ओवर्स एवरी वीक अभी डाल रहा है, दैट उसमें ऐसा जरूरी नहीं है प्रैक्टिस का हो, वो लोड मैच का भी है. सो देन अनदर थिंग डिपेंड्स कि सिराज खुद को या फिजियोस को या उसके बॉडी को ऐसा लगे कि नहीं आई एम टायर्ड, देन दे विल थिंक अबाउट द लोड. अदरवाइज उसका बॉलिंग लोड इज वेरी हाई, इज वेरी गुड, तो उसमें कोई स्पाइक होने का चांस नहीं है. कि ऐसा नहीं है कि उसने अब तक 20 ओवर डाला है और ये मैच में 50 ओवर डाल देगा. सो लोड इज एक्चुअली ऐसे काउंट होता है. सितांशु भाई, शुरू से ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत से ये वो एक चल रहा है कि
शायद हम लोगों को लगता है आपको शायद 4 स्ट्राइक बॉलर खिलाना चाहिए, भले ही नंबर 8 पे भी वो बैटिंग नहीं कर पाए ताकि 20 विकेट ले सके। आप आई एम श्योर आप भी वो उसको डिबेट करते होंगे, लेकिन अभी तक आपने एक्स्ट्रा बैटिंग डेप्थ का ही देखा है। लेकिन अब ये जो सीरीज की सिचुएशन है इसमें 2-1 और 3-1 में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 2-1 और 2-2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो क्या अभी आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव होगा कि आप चारों 8 से लेकर 11 तक विकेट टेकर बॉलर्स ही खिलाएं? टीम का बैलेंस देखने के लिए आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैलेंस देखना पड़ेगा मैच जीतने के लिए, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो 20 विकेट लेने हैं, वैसे वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको 550-600 रन करने हैं। एजबास्टन में हम टेस्ट जीते बिकॉज हमने उतने रन्स किए। सो अगर हम बॉलिंग को ज्यादा देख के बैटिंग कम कर देंगे, 7 तक है नहीं 7 तक मतलब ऑलराउंडर्स है ना। सो वो डिपेंड की विकेट देख के और क्या लगता है कैप्टन एंड कोच एंड जो टीम मैनेजमेंट है उनको लगेगा कि नहीं एक बॉलर बढ़ाने से इसमें फायदा है तो बॉलर जरूर बढ़ेगा, अगर एक बैट्समैन बढ़ाने से फायदा है तो वो भी बढ़ सकता है। बट एक चीज है कि आप जब 5 बॉलर के साथ खेलते हो तब सारे बॉलर बॉल डालते हैं। ओवरऑल ऐसा है कि आप छठे बॉलर के साथ खेलते हो तो कोई ना कोई बॉलर्स अंडर बोल्ड होंगे। सो अगर वो बॉलर छठा बॉलर ऑलराउंडर है तो आपको मालूम है कि ये बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करेगा और बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करेगा। अगर वो प्योर बॉलर है और अंडर बॉल कोई एक बॉलर हुआ तो मैच के बाद व्हेन यू लुक बैक आप सोचोगे कि एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया उससे एक बैट्समैन होता तो फर्क गिरता। और दूसरी चीज कि मैच खत्म होने के बाद इट इज वेरी इजी टू से कि अगर ये ज्यादा खेलता है या कम खेलता। मैच शुरू होने से पहले तो वो टीम का बैलेंस ही देखना पड़ेगा, तो वो बेस्ट बैलेंस करने की ही कोशिश करेंगे। Sitanshu, Australia से till now number 3 पे we have played 3-4 different people. There's been 1 half century since the first test in Australia. Is it just a coincidence or is it just that nobody's got a long run so they're not able to settle down in that position? See, if you honestly ask me, करुण भी जो पहले 3 मैच खेला, वो पहले मैच में साई फर्स्ट इनिंग लेग साइड में डाउन द लेग आउट हुआ, सेकंड इनिंग 30 रन पे आउट हुआ। सो पार्टनरशिप्स हुए। सो कोई भी टीम क्या चाहती है कि 200 का पार्टनरशिप हो, 2-350 पार्टनरशिप हो ताकि हम 400-450 प्लस रन करें। सो इवन करुण के केस में भी अगर लास्ट मैच के पहले का जो है वो उसमें टॉप 3 में 50 प्लस पार्टनरशिप 6 है, 100 प्लस पार्टनरशिप 1 है, और बाद के बैटिंग में 7 या 8 पार्टनरशिप में 600 प्लस है और 250 प्लस है। सो हमारा एज ए बैटिंग यूनिट जो हेड कोच का नजर है वो वही चीज पे है कि हम 100 प्लस पार्टनरशिप टॉप 5 में बढ़ाए या टॉप 3 में बढ़ाए, विच इज वेरी ऑब्वियस। बट जिस तरीके से करुण भी बैटिंग किया है और जिस तरीके से साई भी बैटिंग किया है, आई थिंक बैटिंग बहुत ही अच्छा किया है। बट जो वो पार्टनरशिप और जो वो इनिंग लंबा होना चाहिए उतना लंबा नहीं हुआ है। तो होपफुली ये मैच में टॉप 3 से प्रोबेबली हम 2 बड़ा इनिंग देख सकते हैं।